लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। कल मैंने बोला था ये स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो आप में से कुछ लोगों ने बोला जल्दी ख़त्म मत करना, बट मैं क्या करूँ। इस महीने के लास्ट में मेरा ये 3rd सेमेस्टर की फ़ाइनल एग्ज़ाम है एंड मैं आपको में से 90% लोगों को पता है कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सीरियस हो जाती हूँ। मैं कोई वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं करती हूँ बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट 12-13 दिन तक। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया है कि एग्ज़ाम आने से पहले मुझे ये स्टोरी टोटली ख़त्म करना है। उसके बाद मैं ब्रेक पे चला जाऊँगा 13-14 दिन का। उसके बाद फिर अगर मन चाहा तो लौट के आऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं इसको घुमाऊँ और आप लोग वेट करते रहो। सीक्रेट विस्पर वाले में जैसे हुआ था, मैं बीच में से गायब हो जाती थी और आप लोग वेट करते रहते थे। मैं इस वाले को लेके ऐसा नहीं करना चाहती। दैट्स वाई मैंने यही डिसीजन लिया कि जल्दी हो या फिर जैसे भी हो मैं स्टोरी ख़त्म करूँगी। ऐसे भी इसमें रिस्पॉन्स कम आ रहा है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन रिस्पॉन्स घटते इतना कम हो गया है कि मैं बता भी नहीं सकती। व्हाटएवर जो भी हो, ज़्यादा बात कर लिया है, अब फिर स्टार्ट करते हैं। दोपहर के टाइम में चाइना में सबसे ज़्यादा गर्मी फील होता है। हाँ, उसे लगता है कि पूरा का पूरा सूरज जो है वो चाइना के ऊपर ही दे रखा है। इतना गर्मी क्यों लग रहा है। बार बार अपनी फॉरहेड की जो पसीना है वो पूछते जा रहा था जिनजूशन। बाहर कुत्ते जो भौंकते जा रहा था, जिनजूशन टिश्यू से बार बार अपनी फॉरहेड को पोंछ रहा था एंड कॉलिंग बेल पे प्रेस करते जा रहा था। आज उसने कोई फॉर्मल गेटअप नहीं किया था। वो आज एक मैरून कलर की शर्ट एंड एक ब्लैक डायमंड पहन के यहाँ पे आया था। उसके पास एक लैपटॉप बैग था। चाइना और यूएसए के वेदर जो बहुत डिफरेंस था, इस वजह से जिनजूशन को बहुत टाइम से यहाँ पे नहीं था ना, तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी भी वो यहाँ पे खड़ा हुआ था और वो वेट कर रहा था कि कोई तो आए, दरवाज़ा खोले। उसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। ऊपर से इस दोपहर के टाइम पे लान वांगजी का ऑर्डर आया अभी यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वांगजी ने डिसाइड किया है वो यहाँ की जो लैंड कॉरपोरेशन है वहाँ पे आज से या फिर कुछ टाइम बाद से वो बैठना स्टार्ट करेगा, कंपनी को संभालेगा। सडनली पता नहीं किस वजह से, बट इस डिसीजन लिया है। तो कंपनी की जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ इस दोपहर के टाइम पे वो लेके आया है। वांगजी मालिक है, अब वो जो भी चाहे वही कर सकता है। वो चाहे तो कंपनी को दूर ढकेल सकता है, वो चाहे तो फिर से कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। बट जिनजूशन का क्या है, वो उसे हर टाइम कंपनी को देखना ही पड़ेगा, चाहे यूएसए में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे अफ्रीका, कहीं पे भी हो, उसे तो कंपनी संभालना ही है। इसी वजह से तो वांगजी ने बुलाया और वो सीधा यहाँ पे आ गया। दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, फिर से कॉलिंग बेल बजाया और टिश्यू से अपनी फॉरहेड को पोंछ रहा था। तब भी किसी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, यानली लिटरली शॉक्ड होकर जिनजूशन को देख रहा था। जिनजूशन जो यानली को देख के 2-3 कदम आगे बोला, तुम यहाँ पे? तुम्हारी तो शादी हो गया था ना बहुत अमीर इंसान से, जो चाइना की बहुत रिच मैन है, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम लोग की तो सुहाग रात भी हो गया है, देन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिनजूशन लिटरली गुस्से में ये सब बोल रहा था। याली अपनी स्लाइबा को निकला एंड उसके बाद फिर से जिनजूशन उसके थोड़ा पास आया एंड बोला, कहाँ है वो गधा? हाँ बताओ मुझे, मैं भी थोड़ा देखूँ ना, मेरी प्यार को किसने पा लिया है? हाँ ऐसे बताओ ज़रा, बिस्तर की परफॉर्मेंस कैसा था? बहुत अच्छा था ना? ये भी तो जानना है मेरे चीज़ों को किस तरीके से उस इंसान ने इंजॉय किया था। वो मोटू इंसान जो मेरी चीज़ों को ऐसे ही यूज़ कर लिया। जितना तुमने डिस्क्राइब किया है वो बहुत मोटा सा है, बद्दू सा है, जो भी हो। अगर पहले मुझे पता होता कि कोई मोटे इंसान तुम्हें ऐसे ही जीत लेता तो फालतू का मैं जिम नहीं करता, मेरी बॉडी को इस तरीके से बनाता ही नहीं है, ट्रस्ट मी। जोशन की ऐसे बातों से यानी मन में सोचने लगा, गुस्से में इस इंसान की दिमाग की जितनी भी तार था आई थिंक सारा गया, टूट ही गया है। अभी के अभी आइस बैग लगना पड़ेगा इस इंसान की फॉडी पे। वो जल्दी से फ्रीज पे गया, वहाँ पे जो आइस बैग था ना उसे लेके इंजन की सर के ऊपर रख के वो लिटरली दौड़ लगाया। यानी को इसे दौड़ते हुए देख के जो जिनजूशन था ना वो चिल्ला के बोला, यानी के बच्चे मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मुझे झूठ बोला है ना, इसका सज़ा तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी वो लिप्स को मैं सील दूंगी। मुझे तुमने झूठा बोला है ना, तुम्हारे सामने मैं हज़ारों ओमेगा को खड़ा करूंगा, सबके साथ मैं फ्लर्टिंग करूंगा, फिर तुम्हें समझ आएगा। एक बार बस तुम मुझे मिलो।
यानली जो दौड़ के एकदम छत के पास चला गया था या फिर छत पे चला गया था। जिनजुशन उसको फॉलो करते करते वो भी दौड़ लगा के छत पे चला गया था। तभी वो यानली की तरफ देखा एंड बोला, इस बार तुम नहीं बचोगे। हाँ नहीं बचोगे। और क्या स्कूल कॉलेज में कंपटीशन लगाते थे दौड़ की, हाँ जो इतनी इतनी रफ्तार से दौड़े हो। तभी यानली जो उसकी तरफ देखा बोला, आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, इसीलिए तो मैं दौड़ी हूँ। जिनजुशन ने बोला, फॉलो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि तुझे सजा देना है, तुझे मैं सजा दूंगी, समझ भी आया ना। मुझसे झूठ बोलेगा, मेरे साथ गद्दारी करेगा, हाँ तुझे क्या लगा था ये कोई सिनेमा है जो तू मेरे साथ ऐसे करेगा और मैं इमोशन में बह के तुझे भूल जाऊंगा, हाँ ऐसा लगा था तुझे। स्पीक अप। यानली जो एकदम डर गया था। जिनजुशन कभी भी इस तरीके से तू तड़ाक करके बात नहीं करता, बट अभी गुस्से में वो अपनी दिमाग आपा सब खो बैठा था। तभी यानली जो कुछ बोल नहीं पाता। जिनजुशन उसकी तरफ देखा बोला, मैं तुझे मिच्योर समझती थी, मुझे लगा था कि तू मिच्योर इंसान होगा, सब कुछ समझ पाएगा, बट नहीं, तू मिच्योर नहीं, तू एक नंबर की बेवकूफ़ है यार, झूठे मक्कार इंसान है। और हाँ सबसे बड़ी बात, मेरी ही बेवकूफ़ी था, मैंने तुमसे प्यार किया था, मुझे लगा था कि मैं एक अच्छे इंसान से प्यार किया हूँ जो ऑनेस्टली मुझसे प्यार करेगा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फाइट कर सकता है, बट तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तभी जिनजुशन की तरफ यानी देखा एंड वो लाइक उस रोते रोते बोला, बिलीव मी सिचुएशन। तभी जिनजुशन ने बोला, फक योर सिचुएशन, इस सिचुएशन की बहाना ना तुम मुझसे मत बोलना, ठीक है ना। प्यार कैसे होता है, प्यार कैसे कैसे होता है ये तुम अपने छोटे भाई विंग को देख लो। बांगजी ब्रदर से वो दूर था, वो सबसे फाइट कर रहा है, तुम्हारी से, तुम्हारी मम्मी से, सोसाइटी से, फिर भी नहीं टूटा। एक बार भी वो ये नहीं बोला कि वो लान बांगजी से डिवोर्स ले लेगा, लान बांगजी से दूर चला जाएगा, नहीं, वो फाइट करते जा रहा है। किस लिए? अपने प्यार के लिए। बांगजी ब्रदर यहाँ पे आने के बाद से गुस्से में उसके साथ बात नहीं कर रहा है, वो चुपचाप है, फिर भी विंग ये सब कुछ सहन कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो सच में प्यार करता है। कोई भी सिचुएशन उसे उसके प्यार से दूर नहीं हटा सकता। वो किसी भी, वो चाहता तो किसी भी सिचुएशन में बांगजी से गुस्सा होकर दूर चला जा सकता था, बात नहीं कर सकता, बट वो नहीं करे, वो ट्राई कर रहा है बांगजी ब्रदर के आसपास रहने के लिए, वो ट्राई कर रहा है। यही होता है सच्चा प्यार, जब लोग अपने प्यार के लिए फाइट करते हैं। बट तुम तो बुज़दिल हो, तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही मेरी अफसोस है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम बस मीठी मीठी बात बोल सकते हो, उसके बाद चोरी की तरह भाग सकते हो। फक योर मैच्योरिटी। ये बोल के वो गुस्से में वहाँ से जाने लगा। यानी लिटरली पीछे जाके उसे जकड़ लिया एंड वो फूट फूट के रोने लगा। बोला, आई एम सॉरी जिनजुशन, मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मम्मी की सिचुएशन बहुत ख़राब था, वो बहुत टेंशन में था विंग को लेके। ऊपर से जब उन्होंने उनकी तबीयत की बात मुझे बोला, मैं सब कुछ खो बैठी। मुझे बस ऐसा लगा कि मैं सैक्रिफाइस कर लूँगा, सब कुछ सैक्रिफाइस कर लूँगा। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे सारी बात शेयर करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ बात करना चाहिए था, बट मैंने नहीं कर पाई। सर तुमने सही बोला है, प्यार को कैसे निभाया जाता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, मैं भी फाइट करूँगा तुम्हारे लिए। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिनजुशन, प्लीज़ बिलीव मी। तभी जिनजुशन उसकी तरफ देखा एंड बोला, यानली तुम फाइट नहीं कर सकते, तुम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। एक बार बस आज अच्छे से अपने भाई को देख लेना, विभूषण, हाँ उसे एक बार देख लेना, उसकी आंखों में देख लेना, उसकी बॉडी पे देख लेना। तुम्हें उसकी बॉडी में, उसकी आंखों में, उसके बिहेवियर में, हर चीज़ में बांगजी ब्रदर के लिए प्यार दिखाई देगा। इतना प्यार जो तुम कभी मुझसे नहीं कर सकते। यही अफसोस है कि तुम उसके 1% प्यार भी मुझसे करते ना, तो भी मैं शायद एक्सेप्ट कर लेती। मैं कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ, विंग तुमसे कितना छोटा है, फिर भी कितना मिच्योर है, कितना मिच्योर तरीके से वो सब कुछ डील करने की कोशिश कर रहा है, अपनी मम्मी को मनाने की कोशिश कर रहा है, फाइट कर रहा है, पर तुम तो कुछ नहीं कर सकते। यही मेरी अफसोस है यानली, यही मेरी अफसोस है। चलो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बट ये जो दिल मेरा टूटा है, ये सही कर पाओगे तुम? हाँ, ये जो तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे झूठ बोला है, मुझसे दूर आ गए, इसका क्या करोगे? हाँ, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढी, मैं रात को सो नहीं पाई, कितनी मुश्किलों से तुम्हारी चाइना की नंबर मैंने मंगाया, उसके बाद तुमने क्या किया? बताओ क्या किया तुमने? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो यानली? सच में? मुझे तो नहीं लगता। यानली ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी जिनजुशन की तरफ देखकर बोला, सच में? तुम फाइट कर सकते हो? शादी करोगे मुझसे? हाँ बताओ, शादी करोगे?
यहाँ लिए जो उसकी तरफ देखा, हाँ हाँ हाँ, मैं शादी करूँगा। तुम जब बोलोगे मैं तभी शादी करूँगा। तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तभी यिंजुशा ने हंसा एंड बोला, मैं तुमसे भांगची पैदा जैसा फिल्मी स्टाइल में तो शादी नहीं करने वाली, क्योंकि वो अलग ही इंसान है। बट हाँ, मैं पूरे फैमिली, पूरे बारात लेके आके तुमसे शादी करूँगा बहुत जल्दी। तब तक वेट करना, और साथ में तुम्हारा सज़ा भी भागिए, वो भी तुम्हें मिलेगा। ये बोल के वो वहाँ से चला गया। आलीशान महल में सबसे बड़ा और सबसे सुंदर रूम है मैडम यू के रूम। एक्चुअली बोल सकते हैं भांगजी के फादर के रूम। भांगजी के फादर से ये रूम कहीं ना कहीं मैडम यू को मिला है। अभी उस रूम के एक कॉर्नर पे जो सबसे आलीशान, जो एकदम दीवान है ना, वहाँ पे भांगजी बैठा हुआ है। हाँ, वो अपने पैरों के ऊपर पैर डाल के बैठा हुआ है एंड उसके ठीक सामने मैडम यू बैठा हुआ है। मैडम यू कब से बैठ के वांगजी को देख रहा है। वांगजी पैरों के ऊपर पैर रख के आलीशान वे में उनके ही कुर्सी में बैठा हुआ है और वो वांगजी की तरफ तीखी नज़रों से देख रहा है। वांगजी यहाँ पे आया है, कंट्री में लौट के आया है। इसके बाद ये पहली टाइम है जब वो दोनों आमने सामने बैठा है। तभी वांगजी कुछ बोल नहीं रहा था, वो यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी मैडम यू अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, इस रूम में तुम क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तभी वांगजी आसपास देखकर बोला, इस रूम मतलब, आप इस रूम का मतलब क्या समझना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? उसने बोला, ये मेरी रूम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसने बोला, आ कूल, ये आपका रूम होने से पहले ये मेरा बाप का रूम है, जहाँ पे आने के लिए मुझे आपकी परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना मिसेस यू? तभी उसने बोला, और रही बात मुझे क्या चाहिए, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या चाहिए। हाँ, फिर क्यों ये क्वेश्चन आ रहा है? और आपका इतना हिम्मत कैसे हो गया कि आपने मेरी रिंग को मुझसे छीन के यहाँ पे लेके आ गए हो? हाँ, आपको नहीं लगता आप इस दुनिया में कहीं पे भी विंग को छुपा लेते? मैं उसे वहाँ पे भी उसे ढूंढ के निकालती। उसके बाद भी अपने हिम्मत दिखाया विंग को यहाँ पे लाने के लिए, ज़बरदस्ती करके। आपको पता था ना, हाँ आपको पता था ना, विंग के अलावा मेरे इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी इस जैसे घिनौनी हरकत किया। दो बार आपने सेम हरकतें किया है। पहली बार भी किया था, इस बार भी सेम हरकत किया है। आपको क्या लगता है एक बार मैंने आपको माफ़ किया है तो दूसरी बार भी मैं आपको छोड़ दूंगी? हाँ, आंसर मी। तभी मैडम यू जो अपनी गंभीर आवाज़ में उसकी तरफ देखकर बोला, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। उसने बोला, हाँ अब तुम मुझसे बड़े हो, आप मुझसे बड़े हो, ये मुझे पता है सासू माँ। उसने बोला, मैं तुम्हारी कोई सासू माँ नहीं हूँ। उसने बोला, ये आप मानिए या ना मानिए, ये तो सच है कि मैं आपका बेटा वुल्फशन की हस्बैंड लगती हूँ। छः, सोच के भी मुझे अजीब लगता है कि आप मेरे सासू माँ हो। दिमाग में लाइक कुछ है ही नहीं, भूसा भरा पड़ा है। आपको क्या लगा था USA से आप विंग को चाइना लेके आओगे और मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा? अगर आप उसे कबर में भी दफना के रखते ना, मैं वहाँ से भी उसे ढूंढ के निकालती। फालतू का आपने इतना टाइम वेस्ट किया। छः, मुझे तो सोच के अजीब लग रहा है कि इतनी थोड़ा सा तो दिमाग यूज़ करना चाहिए था ना आपको। मैडम यू इतनी आसानी से तो दबने वाला इंसान ही था। वो लिटरली वांगजी की तरफ देखा और अपनी मुंह को एकदम सख्त किया एंड वांगजी के आंखों की तरफ देखा और बोला, मैंने जो किया है तुम्हारी और विंग की मान सम्मान बचाने के लिए मैंने वो किया है। एक बार सोच के देखो, इस घर के छोटे साहेब और उसकी ही सौतेली भाई ने शादी कर लिया है। ये बात अगर सबको पता चले तो लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारी घर की जो इतनी सालों की सम्मान है, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी फैमिली की जो नाम है, वैल्यू है, वो कहाँ पे जाता? हाँ, ये समाज के लोग तुम्हारी और मेरी बेटे विंग के ऊपर कीचड़ उठा था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तभी भांजे बोला, वेट, रुकिए सासू माँ, चलिए इस बात का भी जवाब दे देती हूँ मैं आपको। जब आपने एक ऑलमोस्ट एक ओल्ड मैन से शादी किया था, जिसका एक हट्टा घट्टा नौजवान बेटा था, वो जानते हुए भी जब आपने आपकी 2 बच्चे के साथ उस इंसान से शादी किया था, उसकी घर पे कब्जा किया था अपने बच्चों को लेके, तब आपको नहीं लगा था? हाँ, तब आपको नहीं लगा था कि ये जो सोसाइटी है वो क्या बोलेंगे? एक बुजुर्ग, उसके ऊपर से इतना बड़ा एक बेटा है, उस इंसान से शादी किया।
तब लोग आपके ऊपर किचन नहीं उठाता, लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाया था, ये नहीं बोला था कि इतनी बड़ी पैसे है, घर है, आलीशान बंगला है, ये देख के आपने शादी किया था। हाँ, तब आपको कोई कुछ नहीं बोला, तब आपके ऊपर कोई कीचड़ नहीं उठाया। बट वही चीज़ अगर मैं रिपीट करूँ तो लोग मेरे ऊपर कीचड़ उठाएंगे। और ये जो बार 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 आप एक ही बात दोहराते हो ना, स्टेप ब्रदर, वो मेरा स्टेप ब्रदर नहीं है। ना मैं आपकी कोख से जन्म लिया है और ना वही मेरी माँ की कोख से जन्म लिया है। देन हम लोग कैसे स्टेप ब्रदर हुए, ज़रा बताना। हाँ, बताइए कैसे। तभी मैडम ने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि वांग जी इस बार उनकी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा था, जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, मैडम को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बट वो कब से जो वांग जी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते जा रहा था, तब उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। वांग जी ने हसन बोला, चुपना चाहिए। वो एक बात है ना, गलती और पिछवाड़ा कोई अपना नहीं देखता, लोग दूसरे का ही देखता है। ऐसे आपका भी है ना, आप अपनी गलती देखते हो और ना, आगे नहीं बोलूँगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। लान वांग जी, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे रिस्पेक्टफुली बात करो। वांग जी जिसकी तरफ देखा, मतलब आहा, चिल्लाइए मत ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरा नाम लान वांग जी। आपकी वो सौतन, उन्होंने मेरा नाम रखा था बहुत प्यार से, लान वांग जी। तो आप ये जो चिल्ला के बार बार मुझे याद दिलाते हो ना मेरा नाम लान वांग जी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात रिस्पेक्ट की, सो अगर आप मेरे सासू माँ बनना चाहते हो देन शायद मैं आपको रिस्पेक्ट दे भी दूँ, बट अगर आप मेरे सौतेली मम्मी बनना चाहते हो तो रिस्पेक्ट तो दूर की बात, मैं आप मुँह भी ना लगाओ जैसे पहले करती थी, आपको देख के भी इग्नोर। अरे उस टाइम पे भी मैं भी ये सोचती थी कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, इतनी हट्टा घट्टा नौजवान के बाप ने इस जैसे इंसान से शादी कर ली, इसीलिए तो मैं आपको मुंह नहीं लगाते ही नहीं। बट देखिए, हिस्ट्री रिपीट हो गया है, जो हरकत आपने किया है वही सारी रिपीट हो गया, अब फिर से दोहरा रहा है। हाँ, इसीलिए बोलता है कर्मा और वेस, आगे नहीं बोलूँगी, क्यों ना आप बहुत समझदार हो। तभी मैडम वो गुस्से में वो वांग जी को देख रहा था और वांग जी को बुरा मजा आ रहा था इस इंसान की दिल जलाने में। क्यों ना जलाए, हाँ क्यों ना जलाए, इस इंसान का जला के उसे राख करने का मन करता है, सिर्फ वहीं के लिए, सिर्फ वहीं की मम्मी है इसीलिए वो कुछ नहीं करता, ऐसे ही बार बार छोड़ देता है। बट कितनी बार छोड़े, हाँ कितनी बार, एक इंसान का लिमिट होता है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाता है ना तो वो इंसान उसके बाद सब कुछ ब्लास्ट कर देता है। नाउ वांग जी का लिमिट भी क्रॉस हो गया है, अब वांग जी के आगे जो आएगा वही डिस्ट्रॉय होगा। और हाँ, आई डोंट फकिंग केयर सोसाइटी, मेरा आत्मा जिसे चाहा है मैंने उनसे शादी किया है, मैं उसे प्यार किया है और उसके साथ बेड शेयर भी किया है। अब इस सोसाइटी का इतना हिम्मत नहीं है कि मेरे विंग के ऊपर उंगली उठाए। ये समाज अगर मेरे विंग और मेरे फीलिंग्स के ऊपर उंगली उठाएगा ना तो मैं उस समाज को डिस्ट्रॉय ना कर दूँ। और सबसे बड़ी बात, उससे अगर मैं लान वांग जी, मेरा नाम, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए ना, दैन मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं इस जन्म में विंग को नहीं छोड़ने वाली। तो ये जो आप बार बार अपनी भूसे भरी दिमाग से प्लानिंग करते हैं ना, ये छोड़ दीजिए। ऐसे भी हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी दिन ब्रेन में भी ना हो जाए, इसीलिए मैं बोलती हूँ बेड रेस्ट कीजिए, मेरी बाप की पैसे उड़ाइए, खाइए पिए, इंजॉय किए ना। ऐसे भी आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं जितना आप मैं देख रही हूँ। हाँ, ये बोल के वांग जी खड़ा हुआ एंड जाने लगा। तभी पीछे से मैडम ने गुस्से में बोला, जब तुम खुद बाप बनोगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों ऐसा करी हूँ। वहीं पीछे घुमा एंड देखा, बोला हाँ, मैं और आपका बेटे का डीएनए इतना भी बुरा नहीं है, हम बहुत अच्छा सा एक बच्चा पैदा करेंगे और उसे बहुत अच्छे से हम परवरिश करेंगे और हम उसे ये सोसाइटी क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या करेंगे वो नहीं सिखाएंगे। इतना तो मुझे पता है, एज अ पेरेंट्स दैट्स इनफ फॉर मी, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो करना मैं भूल ही जाती हूँ, ये आप भी ना मुझे हमेशा घुमा देते हो। चलिए अब बता देती हूँ, वो जो याली है और जो हमारी प्यारी जिंजुशन है ना, उन लोगों की शादी होने वाला है। और हाँ, आपका जो वो बहन है ना, उसका जो फैमिली है वो इन लैंड हाउस से बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक शादी ना हो। वो मेरा बहुत स्पेशल गेस्ट है, मैं उनकी बहुत स्वागत, बहुत खातिरदारी करना चाहती हूँ, तो जब तक शादी कंप्लीट ना हो वो इस घर से नहीं जाना चाहिए। ये बोल के वांग जी वहाँ से जा रहा था।
और उसके फेस पे एक बहुत बड़ा सा स्माइल था। दिल जो जला दिया है, इसे ही तो मज़ा आ रहा है उसे। वो वहाँ से जाते ही मैडम यूँ गुस्से में चिल्ला के बोला, पता नहीं कियारा रोज़ानी इसे क्या खा के पैदा किया था, इतना चेहरा क्यों है, एकदम ब्रिटिश जैसा है, हिटलर। जिसे गुस्सा होके उन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर दिया। उनकी दिमाग तब वो खटका नहीं था, पर भांजी वहाँ से जाते ही वो बोला, वेट, ये लाल मांझी क्या बोल के गया है, विंग और जिंजूशिन की शादी का क्या मतलब है? ये लड़के ने मेरे बच्चों को क्या समझ के रखा है, अपने हाथों के पुतले जिसको जब चाहे वैसे ही करे। नहीं, इस बार मैं वांग जी को कोई भी चीज़ों में सफल नहीं होने दूंगी। ये बोल के वो तुरंत गुस्से में डिवेंस से खड़ा हुआ एंड जो मतलब जल्दी वांग जी जहाँ से गया है वांग जी को फॉलो किया। रूम से बाहर आती वांग जी गायब, कहीं पर भी नहीं है। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था गुस्से में। वो आसपास देखा, कहीं पे भी नहीं है। वो इसी कारण जो कॉरिडोर था ना उससे जा रहा था, सीढ़ियों के पास अंधेरा था। तभी उन्होंने महसूस किया कोई रो रहा है। उन्होंने थोड़ा आगे गया तो उन्होंने देखा यानली रो रहा है एंड उनके ही पास में जिन जूशन बैठा हुआ है, उसे हक करके उसकी बैक पे रफ करते जा रहा है और बार बार बोल रहा है कि इतनी मत रोना, तुम्हारी सर में पेन होगा जान। और उससे भी बड़ी बात, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था इस तरीके से, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था, तुम्हारी सिचुएशन को भी समझना चाहिए था। आई एम सॉरी यानली, अब प्लीज़ रो मत। ये बोल के वो यानली को कंसोल कर रहा था। इन दोनों को इतनी क्लोज देख के मैडम एकदम रुक गया। वो चुपचाप खड़े होकर कुछ टाइम तक इन दोनों को देखा, उसके बाद एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वहाँ से वो चला गया। आज आसमान में एक बहुत बड़ा सा चांद उठा था। हाँ, वो चांद लिटरली जो लैंड मेंशन है उसको चमक रहा था। दूर से अगर कोई देखेगा ना तो बोल सकता है लैंड मेंशन चमक रहा है। तभी इनके रूम में उसकी आंटी की बेटी एलिसा आया एंड उन्होंने बोला कि उसे उसकी मम्मी बुला रहा है, वो भी अपने रूम में। वो शॉक्ड हो गया। पिछले 2 दिन से उनकी आंटी इस मेंशन में नहीं है। एक्चुअली वो जो जैक्सन है उसके साथ हॉस्पिटल में वांग जिन से इतना कूटा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, इसीलिए वो तो नहीं है। और रही बात एलिसा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो विंग को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता वो घर में रहे या ना रहे। तभी वो अपने रूम से बाहर आया एंड कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसके पैर रुक गया क्योंकि उसने देखा यानी भी अपने रूम से बाहर आया है। एंड ये देख के विंग सोच में पड़ गया, उसकी मम्मी ने उन दोनों बहन को क्यों बुलाया। तभी विंग आगे गया एंड बोला, सीजिए क्या मम्मी ने आपको भी बुलाया है? यानी अपनी सिस्टर को नोट किया। तभी उसने बोला, क्यों बुलाया होगा? उसने बोला, मुझे नहीं पता, सडनली ऐसे बुलाने का क्या मतलब है? तुम सच सच बताओ, मांझी ब्रदर के साथ तुम कुछ किया तो नहीं है ना? विंग इरिटेट होकर बोला, शीजिए सबसे पहली बात तो वो मेरी शक्ल तक नहीं देख रहे, उनके साथ तो बात करना तो दूर की बात, वो मुझे उनके आसपास भी नहीं जाने दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा उसके साथ? अच्छी बात तो यह है कि आंटी घर पे नहीं तो वो इस छोटे से तिल को भी ताल बना देता, बात बराबर आके मम्मी के कान को फुला देता। तभी विंग सोच में पड़ गया, ऐसे हो भी तो सकता है ना कि वो सही बोल रहा था, वांगी अब उसे प्यार नहीं करता है। अगर प्यार करता तो विंग को इतना दूर क्यों ढकलता, क्योंकि मतलब दरपाता क्यों? तभी यानी उसके सर पे मुका मतलब थोड़ा सा जोर से मारा एंड बोला, क्या सोच रहे हो यहाँ पे खड़े खड़े, जल्दी चलो और हाँ अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लेना, मम्मी शायद कुछ कर पे बात बोलेगा, तुम उसमें माइंड मत करना। विंग ने बोला, सीजिए ये सुनते सुनते अब मेरा आदत बन गया है, अब मैं क्या ही मान करूँ। मम्मी ने जो मुझे बात बोला है वो कोई अपना भी किसी अपने को ना बोले, साथ में अपने भी कुछ कम नहीं किया है। यानी जो चुप हो गया। तभी वही ने बोला, चलिए चलते हैं। ये बोल के वो दरवाजे के पास गया, यानी दरवाजे पर नॉक किया, बोला, मम्मी क्या हम अंदर आए? मैडम यूँ जब बुक्स पढ़ रहा था, वो लोग जब वहाँ पे आए वो बातें सुना, तभी उन्होंने जो है ना वो बोला, अंदर आओ। तभी विंग एंड यानली दोनों ही अंदर चला गया था। मैडम ने एक बार यानली को, उसके बाद तो विंग की वो थिन पड़ी हुई बॉडी की तरफ देखा और उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी यानली जो बोला, क्या हुआ मम्मी, आपकी तबीयत तो सही है ना? उसने बोला, मैं सही हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? तभी यानली को लगा उसकी मम्मी की बातों में कुछ तो रहस्य है, कुछ तो अजीब है। वो अपने लिप्स में बोला, बाइट करके बोला, मैं तो सही हूँ मम्मी। तभी मैडम यूँ जो यानली की तरफ देखा, क्लियर वॉइस में बोला, मैंने जिन जूशन की फैमिली से बात कर लिया है, कल शाम के टाइम पे वो लोग आने वाला है, तुम दोनों भाई बहन अच्छे से रेडी हो जाना। मैं तो लान वांगजी जैसे नहीं हूँ ना जो समाज परिवार को छोड़ के ऐसे ही शादी करवा दूँ। दोनों फैमिली एक साथ बैठेंगे, उसके बाद जो होगा वही होगा। यानली जो उसकी मम्मी के मुंह की तरफ देखा एंड विंग जो चुपचाप हो गया था क्योंकि उसकी मम्मी ने फिर से उसे पॉइंटेड किया है, उसे पॉइंट करके बात किया है, बट उसने कुछ बोला नहीं। यानली तो अपने कानों पे बिलीव नहीं कर पा रहा था, वो जो सुन रहा है वो सही है क्या? उसे तो लाइक चिल्ला के खुश होकर डांस करने का मन कर रहा था। तभी वो चुप हो गया था। उसकी मम्मी ने बोला, अब तुम जा सकते हो। तभी वो दोनों ही वहाँ से जाने लगे। तभी मैडम ने पीछे से विंग को बुलाया। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा, तभी उसकी मम्मी एक लंबा सा बीत बोला, तुम्हारे हस्बैंड को कल सही टाइम पे
गेस्ट के सामने रहने के लिए बोलना, एंड वहाँ पे सोसाइटी के लोग होगा और गेस्ट हैं तो उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुम्हारी हस्बैंड को बहुत अच्छे से समझा देना, कल उनके सामने अच्छे से बिहेव करे, कोई भी बदतमीज़ या फिर कोई भी बेपरवाह बिहेव ना करे। इन जैसे अपने सर को नोट किया एंड वो चुपचाप रूम से बाहर आ गया था। यहाँ ली बाहर खड़ा हुआ था एंड वो लिटरली बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो इनको बाहर आते देख के वो इनकी तरफ देखा, बोला वही मेरे हाथ में चोटी काटो ज़रा, मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। वही जो उसकी बहन की बात सुन के वो बहुत ज़ोर से चोटी काटो। यहाँ ली बोला आउच, क्या कर रहे हो तुम? हाँ मुझे दर्द हुआ। वही उसकी बहन की तरफ देखा, बोला ओह शीशे प्लीज़ ये मेलोड्रामा मत कीजिए, जो हो रहा है वो सच हो रहा है और आप जो ये ड्रामा आप मेरे सामने मत कीजिए। उस दिन तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, देन अभी ये मेलो ड्रामा किसी और के साथ करना, मेरे साथ मत करना। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगा। तभी यानी उसके हाथों को पकड़ने बोला, वही जो उसके शीशे की तरह देखकर बोला कुछ बोलना है आपको? यानी देखकर बोला वो एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। अगर उस दिन तुम वो बात मम्मी को नहीं बताते शायद मम्मी अपने माइंड को चेंज ना करता। वही एक अजीब सी स्माइल कर बोला, यू नो व्हाट शीजिए, आप बहुत सेल्फिश इंसान हो, बहुत ज़्यादा। आप जैसे सेल्फिश इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं देखा है। आप बोलते हैं ना थैली के बेगन, आप उसी तरीके से हो। कैसे पता है? क्योंकि आप अपनी मम्मी की आंखों में अच्छा महारानी सती सावित्री बनना चाहते हो, दूसरी तरफ आप आगे नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मुझे मेरा वो शीजिए जो मैं आपको मानती थी अब वो है ही नहीं। आपको देख के मुझे सेल्फिशनेस फील होता है, मुझे आपको देख के अब वो अपना सा फील ही नहीं होता है। इसीलिए आपका खुशी आपका दुख किसी में मैं नहीं रहना चाहती। दुख में भी शायद मैं रह लूँ बट आपकी खुशी में मैं नहीं हूँ। और ये मेलोड्रामा करके मुझे थैंक यू बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी तरह रहिए और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके साथ अच्छा होने वाला है। अब आप अच्छे से रहिए, आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। मैं जा रही हूँ। यानी लिटरली विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था कि विंग उसे इस तरीके से बात बोलेगा। तभी उसे याद आया उस दिन वो भी विंग को कितनी कड़वी बात बोला था एंड वो कुछ बोल नहीं पाया। वो बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो वहाँ से चुपचाप चला गया एंड अपने रूम में जाके वो अपनी आंखों को बंद कर लिया एंड मन में सोचा, जब अपने ही सेल्फिश बन जाता है तो दुनिया बहुत क्रूर लगना स्टार्ट कर देता है। उसकी ज़िंदगी की सारे सुकून इन लोगों ने छीन लिया है। उसे बस बेबसी और घुट के जीने के लिए छोड़ दिया है। ये बोल के वो अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो सो गया। आधी रात को विंग को बहुत अजीब सा एक स्मेल फील हो रहा था, बहुत गंदा सा। विंग जो वो स्मेल उसे इतना फील हो रहा था ना कि वो तुरंत अपनी आंखों को खोला एंड वो उठ के बैठा। वो आसपास देखने लगा, वहाँ पे कोई नहीं है। फिर से उसने लाइट जलाया, फिर से वो आसपास देखा, कोई नहीं है। देन ये स्मेल कैसा है? क्या कोई उसके रूम में था? कौन था उसके रूम में? क्या कर रहा था? क्या उसे थोड़ा डर भी लग रहा था बट उसके आंखों में बहुत नींद भी था। एंड अभी वो अपनी इतनी अच्छे से नींद को भगाना नहीं चाहता, इसीलिए वो फिर से अंदर लेट गया कंफर्टर के अंदर एंड अपनी आंखों बंद किया, बोला जो भी हो रहे मरे मुझे क्या, मैं तो सोऊंगा बहुत अच्छे से। मैं जानती हूँ इस घर में अभी फ़िलहाल लान वांगजी है जो मुझे किसी भी हालत में सेव करेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ माई सुपर हीरो। मुझे कोई भी प्रॉब्लम में ऊपर नहीं देगा। ये बोल के वो अपनी आंखों को बंद किया और सो गया। आज एकेडमिक में नहीं गया था, शाम पे गेस्ट आने वाले, उसके ऊपर से घर में वांगजी कितनी सारी फ्रेंड है तो वो नहीं गया। घर में ऑलरेडी इतना काम है तो बस वो नहीं गया। वो जस्ट फ़ोन करके रोज़ को बता दिया था कि शाम के टाइम पे अच्छे से तैयार होकर उनके घर पे आने के लिए वो लोग थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। यू नो ना, दुख के समय जो इंसान आपके साथ हो, खुशी के टाइम पे भी उस इंसान को उसके साथ रहना चाहिए। तो इस वजह से उसने रोज़ को भी बुला लिया था। रोज़ से बात ख़त्म होते ही वो फ़ोन को रखा, तभी उसने देखा उसकी मम्मी उसकी तरफ देखकर बोला, उसे बताया तुमने? तभी उसका मतलब वो जो लान वांगजी को समझाया है ना, ये बात विंग को आती ही विंग जल्दी से मम्मी की तरफ देखा और वो दौड़ के सीढ़ी की तरफ जाते जाते बोला, सॉरी मम्मी, बस मैं भूल गई थी, मैं जाके अभी बता देती हूँ। जब वांगजी के रूम में ताका झाकी कर रहा था ना, तभी विंग को 8 साल पहले की वही फीलिंग आ रहा था। वो सोच रहा था भांजी अब भी आके उसके गालों पे ठच करके एक थप्पड़ मार देगा या फिर अपने गुस्से में बोलेगा मेरे रूम में क्या चाहिए, या फिर वो विंग को खींच के उसके सामने बैठाएगा एंड बोला चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, मैं तुझे देखूंगी। हाँ, उस टाइम पे विंग को वांगजी एक डेविल जैसा फील होता था और अभी उसी डेविल को अपनी दिल में सबसे प्यारा जगह वो दे दिया है। अपनी पास्ट के बारे में सोचते सोचते एक लंबा सा बीत लिया।
और वांग जी के रूम के अंदर चला गया था। अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, वांग जी अभी भी सो रखा है, लाइक कंप्यूटर को अपनी अंदर जगाड़ के उसके बाद वो सो रहा है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखा, वांग जी की वो फेस, वांग जी की वो नेक, ऊपर से वांग जी की बॉडी में कोई टी शर्ट नहीं है। वो सब देख के विंग के अंदर की जो ओमेगा है वो फूट फूट के चिल्ला रहा था, विंग को बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। विंग लिटरली उस सबको इग्नोर करके अपनी आंखों को दूसरी तरफ करके बोला, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करना था। वांग जी का कोई भी लाइक रिस्पॉन्स नहीं आया। विंग फिर से 2-3 बार वांग जी को बुलाया, वांग जी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा था। विंग मन में बोला, पता है आप अगर जगह भी रहोगे ना तो भी मेरी बातों का कुछ भी नहीं करोगे, कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे। मेरा ही गलती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपको बुलाने के लिए। वहीं इरिटेट होके मुंह फुला के वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी अपनी वॉइस बोला, अपनी वो लाइक सोती हुई वॉइस के साथ बोला, आंखें भर नींद है और पूरे दिमाग में थू बैठा हुआ है। तुरंत वांग जी की तरफ देखने बोला, क्या बोला आपने? वांग जी चोट के बैठा और साइड से अपने फ़ोन को चेक करते करते बोला, नथिंग, जो बोलना है वो बोल के यहाँ से जल्दी से भाग। विंग अपनी आंखों को दूसरी तरफ रखी बोला, वो जिनजूशन ब्रदर के घर से गेस्ट आने वाले हैं, मम्मी ने आपको वहाँ पे रहने के लिए बोला है। वांग जी फ़ोन की स्क्रॉल करते करते बोला, कल पूरा रात मैं सो नहीं पाई थी, आज पार्टी ऑफिस पे भी मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया है, मैं पूरा दिन सोने वाली हूँ, शाम में बुला देना, चला जाऊँगा। घर के दामाद आने वाला है और ऊपर से आप ही तो इस घर के छोटे दामाद हो ना, तो इस चीज़ पर आपको रहना चाहिए। वांग जी उसकी तरफ से बोला, सीरियसली मैं इस लैंड हाउस की दामाद हूँ? हाँ, मुझे पहले क्यों नहीं पता था? विंग ने देखा, बोला, हाँ वही, आप पहले नहीं थे बट अब तो हो ना। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो अपने मुंह दूसरी तरफ करके रखा था। वांग जी विंग की ये कहानी देख के वो अपने आंखों को छोटे छोटे कर बोला, मैं तेरी ससुर हूँ या फिर मैं तेरा लाइक कुछ और लगती हूँ जो तू दूसरी तरफ फेस करके बात कर रहा है, मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहा है? विंग जो दूसरी तरफ फेस रखे बोला, आप कुछ पहले पहन लीजिए। वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला, तू ऐसे बोल रहा है जैसे आज से पहले तूने मुझे ऐसे नंगा देखा ही नहीं, तो मुझे बिना पैंट। तभी विंग चिल्ला के बोला, हाँ एकदम चुप हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए। वो तुरंत अपने कानों पे हाथ रखन बोला, मेरा ही गलती हो गया है, मेरा ही गलती हो गई कि मैं आपको बुलाने के लिए यहाँ पे आई थी, मैं तो भूल ही गई थी। आप एक नंबर की शेमलेस परबट इंसान हो, मैं जा रही हूँ इस रूम से, आऊँगा ही नहीं मैं इस रूम में फिर से। शाम होते होते लैंड मेंशन की हज़ारों लाइट चलाना स्टार्ट हो गया था। बहुत जगह पे जो रेड कलर की लैंटिन था वो भी जलाया गया था। जब भी लैंड मेंशन में गेस्ट आता है तो ऐसे ही लैंड मेंशन को एकदम सजाया जाता है। आज भी सजाया गया था। वांग जी के फ्रेंड्स जो ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इवन पूरे घर को वो लोग हल्ला मचा के रखा था। दूसरी तरफ जो हमारी यानली था, उसे जो कैथोलिक है और शाओ शिनचेन मिला के उसे सजा रहा था एंड कैथोलिक जो बार बार उसे हेल्प भी कर रहा था। दूसरी तरफ हमारी जो विंग है वो वहाँ पे खड़ा था, एक्चुअली उसे बहुत पकड़ के यहाँ पे लेके आया था। वांग जी तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, देखते तो दूर की बात भी नहीं करते, इसीलिए विंग को ये सब समझना, ये सब का कोई मन भी नहीं है। बट हमारे शाओशिन किसी ये बात सुनेगा नहीं, इसीलिए तो वो ज़बरदस्ती विंग को यहाँ पे लेके आए, बार बार बोल रहे गेस्ट आएगा तुम अच्छे से तैयार हो। एंड उसने विंग को ऑलमोस्ट तैयार भी कर दिया था। और अभी कुछ टाइम पहले जो गेस्ट है वो भी आ गया था। एकदम सिंपल एंड एकदम छोटे तरीके से घर में आज छोटा मोटा सा एक एंगेजमेंट होगा। इस वजह से जिनजूशन की फैमिली से भी ज़्यादा लोग नहीं, जस्ट उनकी करीबी जो लोग हैं वही लोग आए हैं। गेस्ट के साथ साथ जिनजूशन भी आया था। आज वो ऑफ वाइट कलर की जो है ना वो शर्ट पहना हुआ था एंड ब्लैक कलर की कोट सूट बूट पहन के एकदम हैंडसम बन के वो आया था। तो मैडम यू के पास जब उन दोनों की मुलाकात हुआ ना, तो वो मैडम यू को बहुत अच्छे से बो किया, तो मैडम यू भी उसे एक्सेप्ट किया एंड उसके बाद रूम मतलब हॉल रूम में जाने के लिए बोला। अभी वहाँ पे सारे ही जो सर्वेंट थे वो लोग थे, उनको खाना सर्व किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था। इवन जो हमारी शाओ शिचन है वो गेस्ट के साथ बैठ के यहाँ वहाँ की बात कर रहा था और मोशन सारी चीज़ों को लाइक कैमरा में बंद कर रहा था, यहाँ तक कलेक्ट कर रहा था। हाँ, तभी वहाँ पे यानली को लेके आ रहा था कैथोलिक एंड विंग ला तो नहीं रहा था, बस वो पीछे पीछे आ रहा था। यानली को वहाँ पे एकदम जिनजूशन के पास में बैठाया गया था। जिनजूशन बार बार जस्ट यानली को देख रहा था। यानली आज सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था, ऊपर से उसकी फेस पे ग्लो ही अलग सा था। हमारी विंग भी कुछ कम नहीं था, बट वो उतना लाइक सजा नहीं था या फिर वो एकदम सिंपल तरीके से तैयार हुआ था, जो वो इतनी दिनों में नहीं था। इतनी दिन उसके बाल बिखरा हुआ रहता था, उसका कपड़ा सही से वो नहीं पहनता था, बट आज वो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद विंग को इस तरीके से सब लोग देख रहे थे।
जब सारे ही लोग यानली को देख रहा था, यानली की तारीफ कर रहा था, वहाँ पे एक अलग सा इंसान था जो बार बार विंग को देख रहा था। उसके बाद वो खड़ा हुआ, विंग के पास आया एंड वो विंग को देखने लगा। विंग को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है, क्या उसके फेस पे कुछ लगा हुआ है। बट वो तो थोड़ी देर पहले मिरर देख के आया था, सब कुछ तो सही था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग की मम्मी जो है ना, वो विंग की तरफ देखा गुस्से में एंड बोला, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना उसे यहाँ पे लाने के लिए। विंग जो उसकी मम्मी की तरफ देखा एंड हाथ ऊपर करके कुछ दिखाने ही जा रहा था, तब भी उसने देखा वांगजी सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। आंखों में अभी भी बहुत नींद है, बाल जो बिखरा हुआ है, लाइक सुबह की वो टी शर्ट एंड ट्राउज़र पहना हुआ है, हाथों में आईपैड है, वही लेके वो सीधा गेस्ट के सामने चला आया। लिटरली मैडम यू गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। विंग का मन कर रहा था कि वो लिटरली किसी चीज़ पे जाके अपने सिर को मारे। ये कैसा हस्बैंड है जुटा है, उसकी किस्मत पे राइट बोलने जाता है तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट बोलेगा तो राइट जाएगा। इतना टेढ़ा क्यों है? टेढ़े होने का भी एक सीमा होता है। वांगजी उसको भी क्रॉस कर चुका है। वांगजी उन सब के बीच में जाते ही जुशन खड़ा हुआ एंड उसको बैठने के लिए बोला। वांगजी जाके सिंगल जो सोफ़ा था वहाँ की, लाइक जो उस घर की मेन इंसान होता है ना जो बैठते हैं, वांगजी जाके अपनी उसी कुर्सी में बैठ गया था जो बहुत साल पहले उसकी फादर बैठा करता था। तो वहाँ पे बैठते ही जो जुशन के एक कज़न था ना, वो खड़ा हुआ बोला, वाह आप बहुत हैंडसम हो। तभी हमारी वांगजी जो उस ओमेगा की तरफ देखा, तभी उस ओमेगा की जो मम्मी है ना, वो लिटरली उस ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला, चुप हो जाओ, यू हैव नो मैनर्स। तभी वांगजी जो उनकी तरफ देखा बोला, इट्स ओके, वो छोटा है। तभी हमारी मोशन्नू जो मुंह बना बोला, हाँ, अपने ही छोटे भाई के लिए दीवाना होके घूम रहा है और अभी नौटंकी करके बोल रहा है छोटा है। नौटंकी बस कहीं का। सब कुछ ख़त्म होते ही जिन जुशन एंड यानली का एंगेजमेंट भी हो गया था। उसके बाद दोनों फैमिली ने डिसाइड किया 1 हफ्ते बाद शादी का मतलब जो डेट है वो फिक्स किया जाएगा। एंगेजमेंट के बाद से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, एक अल्फ़ा एंड एक ओमेगा के लिए। ऐसे यानली एंड जिन जुशन का भी था। वो लोग एक स्टेप और आगे बढ़ गए थे। अभी उन लोगों को भेजा गया था अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए छत पे, तो वो लोग वहाँ पे चले गए थे। तभी जिन जुशन की जो आंटी था ना, वो खड़ा हुआ एंड मैडम लैंड के पास आया, उनके हाथों को पकड़ बोला, मुझे आपसे एक डिमांड करना है, क्या आप मेरी डिमांड को रखेंगे? तभी मैडम यू देखन बोला, हाँ क्या? उसने बोला, एक्चुअली मेरा एक बेटा भी है, लाइक जिन जुशन की कज़न, उसका नाम है वैन जूलियो। वो एक बहुत अच्छा नोवेलिस्ट है। कुछ टाइम पहले उसका छोटा मोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स वाई वो यहाँ पे नहीं आया है। बट वो एक्चुअली आपके छोटे बेटे विंग को बहुत पसंद करता है। और जब उसने मतलब सुना कि जिन जुशन यानली को पसंद करते हैं, तो उसने खुद हमें बोला है विंग की बात। एंड मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि मेरा बेटा, जिसे इतनी टाइम तक मैं बोल रही थी शादी करो शादी करो, वो किसी को पसंद ही नहीं कर रहा था। एट लास्ट इतनी दिनों बाद उसने किसी को पसंद किया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, क्या आप आपका बेटा विंग का हाथ मेरे बेटे के लिए देंगे? जिन जुशन की आंटी की बात ख़त्म होते ही आधे घर वाले का नज़र था वांगजी के ऊपर। लिटरली वांगजी अभी तक आईपैड पे स्क्रॉल कर रहा था, बट अब भी फ़िलहाल वो अपनी तीखी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो वहाँ पे चुपचाप खड़ा हुआ था, वो खुद इस चीज़ से बहुत शॉक्ड हो गया था। बट अभी उसे डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था वांगजी कोई बड़ा सा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ऊपर से आसपास की सारी नज़र एक बार वांगजी की तरफ, एक बार उसकी तरफ था। तभी हमारे विंग क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैडम यू कुछ बोले या फिर कुछ करे, उससे पहले ही वांगजी ने बोलना स्टार्ट किया, अरे आपको पता नहीं है विंग तो वर्जिन ही नहीं है। आई थिंक ये बात आपको बेटे को पता नहीं है। तभी जिन जुशन की जो आंटी था वो चिल्ला के बोला, क्या? जिन जुशन की आंटी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, इतना छोटा सा ओमेगा वर्जिन है, ऊपर से उसकी ये सीक्रेट बात इस इंसान, लाइक अपनी ही सौतेली ब्रदर को कैसे पता हो सकता है? वो यही सोच रहा था। वांगजी आसपास देखा, उसके बाद वो खड़ा हुआ एंड सबकी तरफ देखा बोला, इंजॉय योर क्वालिटी टाइम। ये बोल के वो वहाँ से जाते जाते लाइक पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा बोला, तू अभी के अभी ऊपर आएगा, अभी के अभी 1 मिनट भी टाइम लॉस नहीं होना चाहिए विंग।
वांग जी के रूम में पैर रखते ही वांग जी ने उसे खींच के एकदम बेड के ऊपर फेंक के मारा। इससे विंग को लिटरली बहुत दर्द हुआ। वो अपनी मुंह को लिटरली एकदम कस कर बंद कर लिया। तभी हमारी वांग जी गुस्से में विंग के पास आया। उसका दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था। वो गुस्से में विंग की तरफ देखा एंड एकदम विंग के पास गया, उसके हाथों को एकदम खींच के बंद किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा एंड विंग वांग जी के देख के बोला, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? जब मन चाहता है तब मारते हो, जब मन चाहता है तब दूर ढकेल देते हो, जब मन चाहता है तब करीब लाते हो। हाँ, क्या समझ के रखा है आपने मुझे? वांग जी लिटरली गुस्से में विंग की तरफ देखा। विंग के लिप्स में कुछ लिप ऑयल या फिर कुछ लगाया हुआ था जो शाइन कर रहा था। वांग जी तुरंत उसको पोंछने लगा। वो रगड़ रगड़ के विंग को लिप्स पे वो पोंछने लगा। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, उसे तकलीफ हो रहा था। तभी विंग ने बोला, क्या करें आप, पागल हो गया है क्या? इतनी बार वार्न किया है, मेरे अलावा किसी के सामने भी सच संभर के मत जाना। हाँ, मैं बस 1 महीना नहीं था, इस 1 महीने में अल्फा भी जुटा लिया है। हाँ, अल्फा को भी पटा लिया है। मेरे हस्बैंड को मेरे ही घर पे आके कोई और शादी के लिए बोले, आज तो मैं तुझे क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। लिटरली वांग जी को धक्का मार के उठ के वो बैठा एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला, क्या करेंगे आप? हाँ, मार डालेंगे? चलिए ना, आज मार ही दीजिए, पूरा किस्से को ख़त्म कर दीजिए। ऐसे भी आपकी इग्नोरेंस, आपकी ये कड़वी कड़वी बातों से मैं आधे मर ही चुकी हूँ। ये टॉर्चर अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए, मार ही दीजिए, आज पूरा किस्सा ख़त्म कीजिए। बट मरने से पहले मुझे एक बार बोलिए, मेरा गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या है? किस बात की सज़ा मुझे मिलते जा रही? वांग जी फिर से विंग को बहुत ज़ोर से पुश किया एंड उसके बाद गुस्से में बोला, वो गुस्से में एकदम पागल हो गया था। उसका आंखें लिटरली रेड हो गया था एंड उसने चिल्ला के बोला, बिकॉज आई लव यू डैम इट। जी के ऐसे चिल्ला के बातें करने से ये जो शोर था ना वो हॉल रूम तक चला गया था। सारे लोग जो एकदम हड़बड़ा गया था कि इस इंसान को हुआ क्या है। भी एकदम काँप रहा था। वांग जी अपने दांत को खींच के बंद किया एंड विंग की तरफ देखने लगा। मन तो कर रहा है मार मार के मैं तुझे ब्लड से एकदम नहा दूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कैसे करूँ? हाँ, तेरी बॉडी की हालत देख के मुझे और भी गुस्सा आता है, मेरा दिल दुखता है, मैं पागल होते जा रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं तुझे सजा दे सकती हूँ, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ओह गॉड। हमारी विंग जो रो रहा था वो लिटरली वांग जी के आंखों में देख के वो रोते जा रहा था। जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, विंग, अगर तू मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत, मेरी नाराज़गी, मेरी डेस्परेंस को नहीं सहेगा तो कौन सहेगा? हाँ, मैं किसके पास एक खुला कितना बनूंगा? हाँ, तू क्या चाहता है मैं पूरा ज़िंदगी डिप्रेस एंड एंजाइटी के मारे घुट घुट के जीऊँ? हाँ, तेरे सामने मैं अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रही हूँ, तेरे सामने मैं मुंह खोल के कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। क्यों हमारे बीच में इतना दूरियां है? क्यों अब मैं 2 कदम आगे जाती हूँ तो तू 2-3 कदम पीछे क्यों चला जाता है? हाँ, तू 2-3 कदम आगे नहीं आ सकता? हमारी विंग जो क्या बोलूँ उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी ने बोला, मैं पागल हो गई हूँ विंग, मैं पागल हो गई हूँ। तो क्यों नहीं समझता? हाँ, क्यों? विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, मैं समझती हूँ, मैं आपको समझती हूँ, मैं आपको नहीं समझूंगा तो किसको समझूंगा? मैं आपको समझना चाहती हूँ, मैं आपको प्यार करना चाहती हूँ, आपके करीब रहना चाहती हूँ। प्लीज़ कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। वांग जी जो तुरंत विंग की जो शर्ट था ना उसे एकदम फाड़ दिया। विंग ने बोला, ये नहीं करने को बोला है। वांग जी ने बोला, अब भी मैं यही करूँगी, तुझे सजा दूंगी अलग वे में, मेरी वे में। ये बोलते वो विंग के ऊपर एकदम टूट पड़ा था और विंग जो 1 महीने बाद अपने अल्फा के टच, प्यार और एग्रेसिवनेस को सहन कर रहा था, वो वांग जी को नहीं रोका, बिल्कुल भी नहीं रोका। वांग जी जो करना चाहता है, जैसे उनकी मन की शांति हो वो वही करे।